दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। बात रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसं काय। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे सांपों के बारे में। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे फॉलोअर हैं, तो इन्होंने कहा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए जहाँ पे कुछ सांपों की लोगों को जो जानकारी चाहिए। ऐसी जानकारी की वीडियो मैंने काफ़ी बार बनाई है, लेकिन आज हम लोग जिस जानकारी की बात करेंगे ये काफ़ी अहम है और काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी, खासकर जो नए सर्प मित्र हैं उनके लिए भी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सांपों को लेकर। सबसे पहले तो हम लोग ये बात सभी जानते हैं कि सांपों की जो दुनिया है, ये सांपों की दुनिया काफ़ी बड़ी है। जितना हम लोग अंदर जाएंगे उतनी गहराई के अंदर हम लोग धंसते जाते हैं। और आज हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में, सांपों के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हर बार सांपों के विषय पर एक अलग अलग जानकारी देते रहेंगे। तो आज की जो सांप की जानकारी है, बहुत सारे लोगों ने सांपों की नज़र और सांपों की उम्र को लेकर काफ़ी बार सवाल किए। और मुझे पर्सनली जो है सर्प मित्र और बहुत सारे जो आम जनता है, हमारे जो सब्सक्राइबर फॉलोअर है, उनके भी कॉल आते हैं कि सर आप हमको सांपों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि इस धरती पे जितने भी जो कायनात बनी है, पूरी धरती पे सबसे डरपोक अगर कोई प्राणी है तो वो सांप है। इसकी वजह से सांप जो है वो सभी के सामने खुले तौर पर बाहर आता नहीं, खाली उसको मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। क्योंकि अब ऊपर वाले ने उसको इतना डरपोक बनाया है कि वो बिलों के अंदर, गड्ढों के अंदर, जहाँ पे परछाई नहीं, जहाँ पे उजाला नहीं है, ऐसी जगह पर छुपकर सांप रहता है। क्योंकि उसको काफ़ी डर है, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई भी मार देगा। तो भगवान ने उसको इतना डरपोक बनाया है। एक तो उसकी नज़र ठीक नहीं, आँखें भी उसकी कमज़ोर होती है। उसके बाद उसको कान नहीं, सुनाई देता नहीं है। उसके बाद ऊपर वाले ने उसको ज़बान जो दी है, वो ज़बान सिर्फ सेंस करने के लिए दी है। बाकी जैसे पशु पक्षी प्राणी है उसकी तरह उसको ज़बान नहीं दी कि जिससे कि वो अपने आप को चाट सके, अपने आप को साफ़ सफाई कर सके, तो वो भी नहीं दिया। इसकी वजह से वो क्या करता है, डर के गड्ढों में, बिलों में, ऐसी जगह पे छुप कर रहता है जहाँ पे इंसान का आमना सामना उसके साथ ना हो। लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से शाम को जो है वो बिलों से बाहर आना पड़ता है। मजबूरी क्या होती है कि जब उसको भूख लगती है तो शिकार के लिए वो क्या करता है, अपने बिल के बाहर आता है, तभी लोगों की उसके ऊपर नज़र पड़ती है। दूसरी बात, जब वो शिकार कर लेता है, शिकार करने के बाद जो उसका पेट भर जाता है, तो पेट भरने के बाद क्या होता है, उसको धूप लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। क्योंकि वो धूप लेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तब उसका जो खाना हजम होगा। इसकी वजह से वो बाहर आता है। तीसरी बात, ज़्यादा गर्मी होती है तो ठंडी जगह की तलाश में, या जब ज़्यादा ठंडी होती है तो गर्मी की तलाश में। और दूसरी बात, जब इनका मिलन का वक्त होता है, इनका मिलन का वक्त होता है अप्रैल, मई, जून, इस वक्त जो है सांप मजबूरी में बाहर निकलता है। इसके अलावा सांप जो वो घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो या तो दूसरा सांप मुझे खा लेगा, या तो कोई इंसान उसको मार लेगा, या तो कोई पक्षी उसको मार कर खा जाएगा। इस वजह से वो क्या करता है, मजबूरी से वो अपने बिलों से बाहर निकलता है। लेकिन इंसान का डर इतना है कि इंसान उसका नाम सुनकर घबरा जाता है। तो हमको घबराना नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस धरती पे सबसे अगर कोई डरपोक प्राणी है तो वो सांप है। तो हमको उसको समझना है, और समझकर जो है उसको बचाने की हमको कोशिश करनी है। क्योंकि सांप जो एक पर्यावरण का हिस्सा है। सांप वो हमारे जो आसपास की जो गंदगी है, मान लो जैसे चूहे, छिपकली, मेंढक, गिरगिट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे पक्षी, अंडे, ये इनके ऊपर खाकर जो है ये अपना गुजारा करता है। लेकिन इंसान को क्या लगता है कि सांप जब दिखता है तो इंसान को सिर्फ उनके दिमाग में दो बातें आती हैं कि सांप जो सबसे जहरीला है और वो इंसान को मारने के लिए आया है,
और जब वो इंसान को काटेगा तो इंसान 2 से 3 मिनट में मर जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में तकरीबन 3000 प्रकार की सांपों की जातियाँ हैं। और हमारे अगर भारत देश की बात करेंगे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में 280 प्रकार के सांप की जातियाँ हैं। इस 280 में से तकरीबन 35 प्रकार के सांप ऐसे जो जहरीले हैं, लेकिन हमारा जो आमना सामना होता है सिर्फ 5 प्रकार के सांपों से होता है। लेकिन उन 5 में के अंदर भी हमारे जो 4 सांप हैं, जिसको हम लोग नाग, स्पेक्टिकल कोबरा, मनियार यानी जिसको क्रेट, रसल्स वाइपर जिसको हम लोग घोनस, और फुरसे जिसको हम लोग सॉस्केल वाइपर के नाम से जानते हैं। तो पूरे भारत देश के अंदर जो 4 सांप है ये काफ़ी जहरीले हैं। और ये जो 4 सांप है ये पूरे इंडिया में सब जगह पे कॉमन है। ये कॉमन होने की वजह से सर्पदंश जब भी होता है तो इन चारों की वजह से होता है। इसकी वजह से हम लोग बाकी सांपों का जिक्र नहीं करते। और रही बात जो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो कि पूरे भारत देश के अंदर कुछ इलाकों में पाया जाता है, जैसे केरल, कर्नाटक के कुछ भागों में, वेस्ट बंगाल के कुछ साइड में। और किंग कोबरा जो ऐसा एक सांप होता है जो सबसे समझदार है, जो 90% काटने की कोशिश नहीं करता। बहुत मजबूरी होने पर वो इंसान को काट लेता है, और काटने के बाद इंसान की जो मौत है वो फिक्स है, बचना नामुमकिन है। क्योंकि जब किंग कोबरा किसी को काटता है तो हमारे पास समय जो कम होता है, 20 से 25 मिनट का समय होता है, और इतने समय के अंदर इंसान का जो इलाज ये नामुमकिन है। इसकी वजह से हम लोग ये जो 4 सांप इसके बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन हमको किसी भी सांप से डरना नहीं है, क्योंकि सांप जो है वो एक पर्यावरण का हिस्सा है। हमारे आसपास की जो चीज़ें उनको खाकर वो बैलेंस करता है इकोसिस्टम को। और जितने भी जहरीले सांप हैं, इन सांपों से जो दवाई बनाई जाती है, इनके जहर से, जो जहरीले सांप हैं इनके जहर से दवाइयाँ बनाई जाती है, और वो दवाई जो है वो हमारे काम में आती है, चाहे वो छोटे प्रकार की बीमारी हो, चाहे बड़े प्रकार की बीमारी हो। और जब सांप हमको काटता है तो इसी के जहर से जो एंटीवेनम तैयार होता है, और जिससे हमारी जान बचती है। इसकी वजह से हमको क्या करना है, सांपों से डरना नहीं। और अगर गलती से हम डर भी जाते हैं तो हमको उसको मारना नहीं। या तो सर्प मित्र को बुलाओ, या तो किसी डंडे का सहारा लेकर उसको अपने घर से जो है उसको दूर थोड़ा सा पुश कर दो, धक्का मार दो, ताकि वो उस एरिया से वहाँ से निकल जाए। लेकिन हमको किसी भी सांप को या किसी भी पशु पक्षी को हमको मारना नहीं, मारने का हमको नहीं है। अभी कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ हमको यह समझना है कि इस धरती पे सबसे अगर कोई डरपोक प्राणी है तो वो सांप है। चाहे वो दुनिया का कितना भी जहरीला सांप हो, वो सबसे डरपोक है। लेकिन कुछ हादसे की वजह से क्या होता है, सर्पदंश हो जाता है। जैसे मान लो अगर उसके ऊपर कहीं पाँव आ जाता है, या कोई नया सर्प मित्र उसको पकड़ने की कोशिश करता है और गलत तरीके से कोशिश करता है, या अगर वो कहीं छुपा है और हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, अगर हमारा हाथ पाँव वहाँ पे आ जाता है तो वो घबरा के अपने आत्मरक्षा के लिए जो है वो इंसान को काट लेता है, जिसकी वजह से जो है सर्पदंश हो जाता है। तो हमको ये समझना है, पूरे अगर आप विश्व की बात करेंगे, ये पूरे संसार की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो सांप जो पाए जाते हैं वो 4 देशों के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद इंडोनेशिया। ये ऐसे 4 देश हैं जहाँ के अंदर सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। और इन चारों देशों के अंदर सबसे ज़्यादा सांप जो पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। और दुनिया के अंदर 2 ऐसे देश हैं, एक आयरलैंड और एक न्यूजीलैंड। ये एक ऐसे 2 देश हैं जहाँ के अंदर बिल्कुल भी कोई भी सांप नहीं है। इन देशों के अंदर सांप नहीं है। और हम अगर बात करें हमारे इंडिया की, भारत देश में 280 प्रकार की सांपों की जातियाँ हैं, बल्कि 285 प्रकार की, 285 प्रकार की सांपों की जातियाँ भारत देश में पाई जाती हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सांपों की जातियाँ ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, 52 प्रकार की जातियाँ। इसके अंदर कुछ जहरीले सांप है, कुछ बिना जहर वाले सांप है, और कुछ आधे जहरीले सांप। लेकिन हमारा यह काम है कि हमको कोई भी, चाहे वो सांप हो, पशु हो, पक्षी हो, हमको उसको मारना नहीं है। कोशिश ये करने की उसको इंसानी बस्ती से दूर करो, या तो आप किसी रेस्क्यूअर को बुलाओ, या जो डंडे की मदद से उसको भगा कर अपने घरों से दूर करो, लेकिन हमको मारना नहीं। क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर हर एक का जगना बहुत ज़रूरी है। ये जो पर्यावरण जो बना है, ये हर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, प्राणियों, इंसानों, जानवरों, ये सब मिलाकर जो है पर्यावरण ये जो है बनता है। और इस पर्यावरण को बचाना ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है सांपों की, अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में हम लोग सांपों की
नज़र के बारे में और सांपों की उम्र के बारे में और सांपों के कानों के बारे में, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और एक एक करके मैं एक एक पार्ट बनाऊंगा सभी सांपों के बारे में, जिससे कि ताकि मेरी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।